अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको 2026 का मोस्ट ब्यूटीफुल लीफ नेक डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग के साथ सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं या बुटीक फिनिशिंग चाहते हैं तो ये डिज़ाइन आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नेक के लिए आपने बुकरम का एक पीस लेना है। यहाँ पे मैंने इसमें जोड़ लगाया है, मेरे पास बुकरम थोड़ा कम था। तो अभी आपको बताती हूँ कि आपने इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। 9 इंच आपने इसकी चौड़ाई ले लेनी है और तकरीबन आपने 16 इंच इसकी लंबाई ले लेनी है। अब इसके बाद आपने ना बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगाना है 3.5 इंच का और गले की लंबाई में आपने निशान लगाना है 7 इंच का। अब इसके बाद यहाँ से आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है तकरीबन 3 इंच तक। अब इसके बाद आपने ये जो 7 इंच वाला निशान था, यहाँ से आपने इसको इस तरह से तो हल्की सी राउंड शेप में लेके आना है और ऐसे आपने मिला लेना है। पहले आपने ना हल्के हाथ से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपको परफेक्ट लगे निशान तो फिर आपने इसे डार्क कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, इस लाइन के ऊपर रख के आपने हाफ इंच का मार्जिन रख के ऐसे आपने निशान लगाने हैं और इसके बाद यहाँ से आपने इन निशानों को ऐसे मिला लेना है। ये देखें, अब इस साइड से आपने राउंड शेप दे देनी है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बाहर की साइड पर हाफ इंच मार्जिन रख के आपने एक निशान और लगा लेना है। अब यहाँ से आपने नीचे तक 8 इंच का या फिर ऊपर से आपने नीचे तक 15 इंच का निशान लगाना है, जिस तरह से भी आप लगाना चाहें। ये जो 7 इंच का निशान लगाए थे, इससे नीचे अगर आपने लगाना है तो 8 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें, सबसे पहले आपने बाहर वाला निशान कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ये देखें ऐसे इस निशान को कट कर लेना है। ये देखें, अब इसके बाद आपने यहाँ पे इससे इस तरह से पिन अप कर लेना है लीफ के अंदर से। अब यहाँ से आपने बुकरम को फोल्ड करना है और यहाँ पे आपने सीजर डालने के लिए थोड़ी सी ना जगह बना लेनी है। अब इसके बाद आपने इसको ऐसे कट कर लेना है। ये देखें, बस आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमने इसे शर्ट वाले फैब्रिक पर ही पेस्ट कर लेना है। ये शर्ट की उल्टी साइड पर आपने पेस्ट करना है, सीधी साइड नीचे की तरफ को है, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये देखें लीफ के अंदर से फैब्रिक को कट कर लेना है। हाफ इंच फैब्रिक आपने छोड़ देना है, हाफ इंच से भी थोड़ा कम छोड़ा है मैंने। दोनों साइड पे कॉर्नर पर आपने डीप कट लगाना है, मतलब आपने बुकरम के करीब तक कट लगाना है। और ये जो राउंड में मैंने कट लगाया है, ये आपने बस ऐसे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। अब इसके बाद आपने ना ग्लू लगाना है। ग्लू लगा के आपने ये सारा फैब्रिक जो अभी हमने ये छोड़ा है ना हाफ इंच का, इसको आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो ये सारे फैब्रिक को आपने सेम इसी तरह से पेस्ट कर लेना है और इसी तरह से हमने दूसरा वाला लीफ भी रेडी कर लेना है। वो मैं ऑफ कैमरा रेडी करूँगी। ये देखें, इसी तरह आपने जैसे अभी ये वाला कटिंग किया है, सेम इसी तरह हमने इसके अंदर से फैब्रिक को कट करना है, डीप कट लगाने हैं और ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ग्लू लगा के मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे ये मैंने कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है। तो अब इसके बाद यहाँ से मैं इसे कट करके नीट कर लूँगी। ये जो धागे निकल रहे हैं ये आपने कट कर लेने हैं यहाँ से। अब आपने 1 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इस पट्टी को दोनों साइड से आपने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करके आपने इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई बिल्कुल किनारे पर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको ना दोनों साइड से फोल्ड करके आयरन के साथ आप इसे क्रीज बना लें, फिर उसके बाद इस तरह से आप इसको सिलाई लगा लें, या फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से भी सिलाई कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको इजी लगे। अब यहाँ पे ये वाली जब सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी, अब इसके बाद आपने दूसरी साइड से भी ये देखें सिलाई कर लेना है। दोनों साइड से हमने इसको सिलाई कर लिया। अब यहाँ से आपने इस तरह से ये देखें इस पट्टी को आपने कट कर लेना है। दोनों साइड पर आपने लीफ के ग्लू लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से इस पट्टी को आपने रख के ऐसे पेस्ट कर लेना है। फिर दूसरी पट्टी को भी आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा बीच में आपने गैप रखना है और इस तरह से आपने तिरछी पट्टियाँ पेस्ट कर लेनी है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद आपने इसी तरह दूसरी साइड पर भी ग्लू लगाना है। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर भी आपने पट्टियों को पेस्ट कर लेना है।
तो यहाँ पे ये देखें इस तरफ को ये पट्टी पेस्ट होगी। ये देखें बीच में आपने गैप रखना है और ये देखें ऐसे आपने पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से पट्टियों को पेस्ट करने के बाद आपने इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई आपने कैसे करना है, किसी भी कॉर्नर से सिलाई आपने स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। जब भी जहाँ पे जो भी डिज़ाइन होगा आपने कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। दोनों साइड पे ये देखें मैंने ऑफ कैमरा सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से ये देखें बुकरम के बराबर में आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा भी फैब्रिक आपने नहीं छोड़ना। ये देखें बिल्कुल आपने बुकरम के बराबर में से फैब्रिक को कट कर लिया। बीच में आपने इसे कट कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन एंड में आपने ज़रूर छोड़ देना है। यहाँ पे ये जो पट्टियाँ बड़ी आ रही हैं इनको मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने पाइपिंग करनी है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। अब हमने पाइपिंग के लिए फैब्रिक किस तरह से निकालना है। अगर आपने रेडीमेड पाइपिंग नहीं लगानी तो इस तरह से आपने फैब्रिक ले लेना है। ये फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड है और ये जो कम वाली है ये फैब्रिक की लंबाई वाली साइड है, ठीक है। तो आपने ना तो चौड़ाई वाली साइड से फैब्रिक निकालना है ना ही लंबाई वाली साइड से। ये देखें इस साइड से आपने 2 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तिरछी पट्टी आपने कट कर लेनी है। उरे पट्टी आपने इस तरह से एक और कट करनी है। दोनों में आपने जोड़ लगाना है और जोड़ आपने ऐसे नहीं लगाना, नोक के साथ आपने नोक को नहीं मिलाना। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सेट करके रखना है और यहीं से आपने इसको इस तरह से पलट के सिलाई कर लेना है। यहाँ पे जिस तरह से अभी आपको मैंने रख के दिखाया ना, अगर आप उस तरह से लगाएंगे बहुत आसानी से इसमें आपने जोड़ लगा लेना है, ठीक है। अब ये इसी तरह इसमें मैंने और भी जोड़ लगाने हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने ज़रूर कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये मैंने अपने नेक के हिसाब से पट्टी को और लंबा बनाना है और इसके बाद हमने इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर में से हमने इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और फिर उसके बाद हमने इसे आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें ऑफ कैमरा मैंने इसे आयरन कर लिया था। अब इसके बाद हमने इसको स्टिच कैसे करना है, पाइपिंग को हमने नीचे की साइड पे रखना है और डबल फोल्ड करके ही रखना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से आपने बुकरम वाली साइड पे निशान लगा लेने हैं। जो आपने जितनी चौड़ी पाइपिंग करनी है उतना आपने निशान लगा लेना है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बगैर निशान के भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कॉर्नर पर आपने क्या करना है, सुई को कपड़े के अंदर रखना है, फिर आपने प्रेशर फुट को उठाना है, नीचे से आपने पाइपिंग को टर्न करना है और फिर उसके बाद ऊपर से फैब्रिक को भी आपने टर्न करना है। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे पाइपिंग में बल नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी कॉर्नर आपने बहुत एहतियात से बनाना है। नीचे से अब ये देखें पाइपिंग को पहले हमने टर्न किया, फिर उसके बाद ऊपर से हमने नेक वाले फैब्रिक को टर्न किया और इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें ऐसे। अब ये देखें यहाँ कॉर्नर पर भी आपने ये देखें सुई को इस तरह कपड़े के अंदर रखना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ कॉर्नर पर आपने डीप कट लगा लेने हैं, बुकरम के बिल्कुल पास तक आपने कट लगाना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पाइपिंग वाला फैब्रिक होगा ना बाहर की साइड पे थोड़ा थोड़ा होगा तो उसे आपने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की साइड पे होगा ये सारा आपने कट कर लेना है। पहले हमने बुकरम में कट लगाया था नीचे की साइड, अब हमने पाइपिंग में कट लगाया है तीनों कॉर्नर पर। अब इसके बाद ना यहाँ से हमने पाइपिंग को फोल्ड करना है और सिलाई कर लेना है और यहाँ पे हमने पाइपिंग के जड़ में सिलाई लगानी है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए, शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई होगी और ये दूर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पाइपिंग के जड़ में शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि बिगनर्स आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखें कि नोक कैसे बनानी है। ये देखें बस आपने ना सिंपल इस तरह से स्टिच करना है एंड तक आके आपने जब फैब्रिक को पलटेंगे फिर उसके बाद हमने ना पाइपिंग को सेट करना है और इसी तरह से हमने ये पूरी पाइपिंग कंप्लीट कर लेनी। बुकरम के नीचे जब आप पाइपिंग को रख के सिलाई करते हैं ना, अगर आपकी वो वाली सिलाई सही होगी तो फिर ये वाली जो अभी मैं पलट के सिलाई कर रही हूँ ये वाली आपकी सिलाई खुद ही ठीक हो जाएगी। तो आपने ना सारा ध्यान जो पाइपिंग को स्टिच करने में लगाना है वो आपने पहले जब पाइपिंग को आप
बुकरम के ऊपर रख के सिलाई करेंगे ना, तो वो आपने वहाँ पे फुल ध्यान से आपने सिलाई कर लेनी है। 2 इंच चौड़ा आपने फैब्रिक ले लेना है और इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 10 इंच ली है। अब इसके बाद आपने इसको पहले एक साइड से सिलाई कर लेना है, फिर उसके बाद ये लंबाई वाली साइड से आपने इसको सिलाई कर लेना है। अब ये बटन टेक पट्टी में बना रही हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने पलट के सीधा करना है। यहाँ से आपने थोड़ा सा इसे ओपन करना है। अब कोई भी नोकीली चीज़ लेके आपने इस तरह से पलट के सीधा कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। अभी मैं इसको आयरन करके फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें पट्टी को मैंने आयरन कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबा फैब्रिक लिया है। स्क्वायर पीस हमने कट कर लिए हैं और इसके बाद मैंने इनको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ से इसको आपने ऐसे सिलाई करना है। यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल को रखा और इसके नीचे आपने इस तरह दूसरे को सेट करके रख लेना है। ये देखें इस तरह से आपने दोनों को एक साथ रख के सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दो को आपने दोबारा से साथ में रखना है और सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ऐसे। अब यहाँ से ये देखिए एक और हमने इस तरह से लिया, इसे हमने डबल फोल्ड किया, इसके नीचे हमने इसको इस तरह से सेट करके रखा और इसके बाद हमने इसको इसी तरह से सिलाई लगा ली। दो दो आपने एक साथ जोड़कर सिलाई कर लेने हैं। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से हमने इसे सिलाई कर लिया। अब यहाँ पे ये दो हैं, इन दोनों को भी हमने इसी तरह से रख के दोनों को साथ रख के हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ऐसे हमने इन दोनों को साथ रख के सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें ये तीनों को ट्रायंगल को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब बीच में से हमने धागे को कट कर लेना है। अब इसके बाद हमने गले पे इसे लगा के स्टिच कर लेना है। तो अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो बटन टेप पट्टी बनाई थी ना, इस पट्टी को आपने इस तरह से नीचे की साइड पे रखना है और पाइपिंग की बिल्कुल जड़ में आपने सिलाई लगा लेनी है। ध्यान आपने रखना है कि पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। जो हमने पाइपिंग की पहले सिलाई लगाई थी ना, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से आपने सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे ये अभी जो हमने ट्रायंगल बना के रेडी किए थे, अब आपने इनको इस तरह से सेट करके रखना है। तो ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये देखें अब इसके बाद यहाँ पे ये सबसे लास्ट में हमने इसको रखना है। फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में हमने कितना फासला रखना है। तो यहाँ पे ये देखें सबसे पहले हमने एक लगाया, फिर उसके बाद कॉर्नर दूसरे साइड पे कॉर्नर पे और फिर उसके बाद मिड में हमने इसको सेट कर लिया। जितना भी बीच में फासला रह जाएगा तो उसके सेंटर में आपने इसे सेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसे डबल स्टिच करके इसे आपने पक्का कर लेना है। ये करके फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज का डिज़ाइन भी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।